अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो को देखने पर मैं आपका शुक्रगुजार हूं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आप या तो तंजीमुल मदारिस से वाबस्ता शख्स हैं या फिर विफाकुल मदारिस से। तो आज की इस वीडियो में जो भी बयान होगा ये सब सच पर मबनी है कि जिसके सबसे बड़े गवाह आप खुद हैं। नहीं यकीन, इस वीडियो को आखिर तक खुद देख लीजिए। नाज़रीन, हमारा निज़ाम शऊर यानी निज़ाम तालीम अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। सिर्फ चंद इदारों से उम्मीद के चिराग वाबस्ता थे, लेकिन हाय किस्मत, अफसोस कि इन पर भी अमेरिका और यूरोप जैसी नापाक और गलीज कुव्वतें अपना बुरा असर जाहिर करती नजर आ रही हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम आपको दो ऐसे तालीमी इदारों के बारे में आगाह करने जा रहे हैं जिनके शफाफ निज़ाम तालीम की मिसालें बाहर के ममालिक में भी दी जाती थी, लेकिन आज उन्हें शफाफ का टाइटल पाने वाले इदारों का हाल बयान करते हुए यकीन जानिए सरशर्म के मारे झुक जाता है। दोस्तों, इस लिस्ट में पहले नंबर पर है विफाकुल मदारिस। जी हाँ, विफाकुल मदारिस एक ऐसा तालीमी इदारा है कि जहाँ पर मुख्तलिफ इस्लामिक कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिनमें सरफरिस्त हैं दरस निज़ामी कोर्स, हिफ्ज कुरान, तजवीद व किरात और भी कई इसी तरह के इस्लामिक कोर्सेज हैं। और माजी में इनके शोबा इम्तिहानात का निज़ाम बड़ा ही दिलचस्प और बड़ा ही शानदार था कि जिसकी मिसालें पंजाब बोर्ड वाले भी देने पर मजबूर थे। लेकिन अफसोस के साथ दोस्तों, इस साल दौरान इम्तिहानात उनका जो हाल था वो बयान करना भी मुश्किल है। नाज़रीन मोहतरम, इस साल विफाकुल मदारिस के तमाम दर्जों के पर्चे इम्तिहानात से 3 दिन कबल ही लीक हो चुके थे। अब इससे ज्यादा और शर्म की भला क्या बात हो सकती है। और दौरान इम्तिहान निजाम कुछ यूं था कि 8 या 10 बच्चों का टोला बनाकर उनको पेपर करवाए जा रहे थे। और इसी तरह इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है तंजीमुल मदारिस। जी हाँ, ये भी विफाकुल मदारिस की तरह एक मुनज़्ज़म इदारा है जो बहुत सारे इस्लामिक कोर्सेज की ऑफर करता है, लेकिन अफसोस इनका हाल तो इस साल विफाकुल मदारिस से भी बुरा था। दोस्तों, तंजीम के इम्तिहानात का ये आलम था कि असातिज़ा खुद बच्चों को नकल करवाने में मसरूफ थे, बल्कि यूं कहिए मैदान अमल में थे। और जी हाँ, बाकायदा तलबा को किताबें बांटी जा रही थी। इम्तिहानात की इस मुश्किल घड़ी में उनके लिए जरा सी आसानी के लिए यानी माहौल में इस कदर खराबी आ चुकी थी कि तंजीम के तमाम सरबराह भी इसमें मुलव्वस थे। यकीनन नाज़रीन और सामीन, आपको मेरी इन टुच्ची बातों पर यकीन नहीं आ रहा होगा, तो आप इस पेपर पर ये साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का नाम मौजूद नहीं है, जो इस बात की वाज़ेह दलील है कि वो इस बदअमनी का हिस्सा हरगिज नहीं बनना चाह रहे थे। अरे गंगा मैया डूबने वाले अपने थे, गंगा मैया डूबने वाले अपने थे, नाव में किसने छेद किया है सच बोलो, नाव में किसने छेद किया है सच बोलो। तो इसीलिए मेरे दोस्तों, इस साल तो हमें पूरा यकीन है कि कोई भी बच्चा फेल नहीं होने वाला, वो चाहे विफाकुल मदारिस का हो या फिर तंजीमुल मदारिस का, फेल नहीं होगा। क्योंकि ना ही तो इस साल पर्चे सही तौर पर चेक होंगे और ना ही तो सही तौर पर नंबर लगेंगे। प्यारे दोस्तों, इस सारे मामले के पीछे बाहर की बड़ी ताकतें, बड़ी कुव्वतें मौजूद हैं जो मैदान अमल में हैं, कि जिसका शिकार अब ये शफाफ निज़ाम वाले इदारे भी हो चुके हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि ये सिर्फ इस्लाम ही तो था, और ये मदारिस जो इस्लाम के किले कहलाती हैं, यही तो थे जो प्यारे वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान की आने वाली नई नस्लों को बचा सकते थे। तो इसीलिए ताकतवर गैर की तंजीमों ने सीधा ही इस्लाम की इन बुनियादों पर हमला कर दिया और वो अपने इस नापाक मिशन में काफी हद तक कामयाब भी हो गए हैं। प्यारे दोस्तों, इसीलिए कहना तो बनता है कि अफसोस की बात है। मैं दोबारा आपकी खिदमत में यार्ज़ गुजार हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरी इन बातों पर यकीन ना हो तो आप अपने किसी भी करीबी विफाक या तंजीम के तालिब इल्म से आंखों में आंखें डाल के ये सवाल कर सकते हैं कि बताइए MSF TV ने जो हमें ये बातें बताई, क्या वो सच हैं या झूठ? इस सवाल पर उनकी खामोशी ही आपके सवाल का बेहतरीन जवाब है। प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर जिंदगी ने वफा की तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके साथ मुलाकात होगी एक और नई मालूमाती वीडियो के जरिए। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।